परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम साम्परायाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। साम्परायाधिकरण का सूत्र है साम्परायेतरतव्या भावात् तथा ह्यन्ये। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 27वां सूत्र है। आइए इस सूत्र का प्रणयन भगवान बादरायण ने क्यों किया, इस पर आनंद भाष्यकार जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। सुकृत दुष्कृतयोर्हरणं च छान्दोग्ये शरीर वियोग काले श्रूयते अश्वयुरोमाणि विधूय पापं चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभवामि। छांदोग्य उपनिषद में यह बात बतलाई गई है कि जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जिन्होंने आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप, शरीर का जब वियोग होता है उस समय होता है। प्रमाण दिया अश्वयु रोमाणि विधूय पापम। जैसे राहु के मुख से चंद्रमा छूटता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी पापों के मुख से छूट जाता है। पाप रूपी राहु के मुख से ब्रह्मज्ञानी रूपी चंद्रमा छूट जाता है। जैसे अश्व अपने रोम को प्रकंपित करके, हिला करके, झाड़ करके उसमें लगे हुए मिट्टी कचड़े इत्यादि सबको दूर कर देता है, पानी इत्यादि को दूर कर देता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी अपने पुण्य और पापों को स्वयं से पृथक कर देता है। यह बात छांदोग्य उपनिषद में बताई गई। किस समय ब्रह्मवेत्ता के पुण्य और पाप छूटते हैं, तो कहते हैं शरीर के वियोग के समय, जब शरीर छूटता है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के तृतीय खंड का 13वां वाक्य है। इति एवं साट्यायन केपि तस्य पुत्राः दायमुपयन्ते सुहृदः साधुकृत्यं विसन्तः पापकृत्यम् इति दाय संक्रमण काल एव सुकृत दुष्कृतहनं श्रूयते। तच्च देह वियोग समये एव
प्रतीयते। सात्यायन महानुभावों के यहाँ क्या होता है, तस्य पुत्राः दायमुपयन्ति। जो ब्रह्मवेत्ता है, जब उसका शरीर छूटता है तो उसके पुत्र उसके धन को लेते हैं, और जो सुहृद हैं वे उसके पुण्य को लेते हैं, और जो द्वेष करने वाले हैं वे ब्रह्मवेत्ता के पाप को प्राप्त करते हैं। तो जिस समय ब्रह्मवेत्ता का शरीर वियोग काल में धन पुत्रों को प्राप्त होता है, उसी समय सुहृदों को पुण्य और विद्वेषियों को पाप मिलता है। यह बात बतलाई गई है। धन कब प्राप्त होता है, जब शरीर छूटेगा तो धनों का बंटवारा होगा। तो देह कहते हैं देह वियोग के समय ही ब्रह्मवेत्ता पुण्य और पाप से छूटता है। यह सात्यायन महानुभावों के यहाँ उपनिषद में कहा गया है। छांदोग्य में तो आपने सुना ही कि जब शरीर का वियोग होता है तभी वह पाप से छूटता है। तो शरीर के वियोग के समय पाप और पुण्य से विनिर्मुक्त ब्रह्मज्ञानी होता है। यह छांदोग्य उपनिषद बतला रही हैं। और सात्यायन के यहाँ भी यही बात बतलाई जा रही है कि जब धन उसके पुत्र प्राप्त करते हैं, उसी समय सुहृद लोग पुण्य को और द्वेषी लोग पाप को प्राप्त करते हैं। तो देह वियोग का समय यहाँ भी बताया गया। देह वियोग के समय ही पापों का छुटकारा होता है। किसके? ब्रह्मज्ञानी के। और पाप से छूटता है तो उस पाप को विद्वेषी लोग ग्रहण कर लेते हैं और पुण्य को सुहृद लोग ग्रहण करते हैं। कौशीतकी ब्राह्मणे तु स एतं देवयौनं पंथनमापद्य अग्निलोकं गच्छति इत्युपक्रम्य स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा अत्येति तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते। कौशिकी उपनिषद में है, 5वें अध्याय के 3 खंड का 4था वाक्य है। इति देहादपसृत्य अध्वनि तद्धनम आमनायते। कहते हैं कौशिकी ब्राह्मण और संहिता ये 2 वेद के स्वरूप हैं। मंत्र ब्राह्मणयोर वेदनामधेयम। मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। मंत्र पद्यात्मक है और ब्राह्मण गद्यात्मक है। आइए, तो कौशिकी ब्राह्मण में कहा गया कि वह ब्रह्मवेत्ता देवयान पथ को, देवयान पितृयान और देवयान 2 मार्ग बताए गए हैं। तो वह ब्रह्मवेत्ता देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निलोक जाता है। ऐसा उपक्रम किया गया, आरंभ किया गया। और उपक्रम करने के बाद, आरंभ करने के बाद बताया गया स आगच्छति विरजां नदीं। वह ब्रह्मवेत्ता विरजा नदी को आता है, विरजा नदी के समीप आया। तम मनसा अत्येति, और उसको मन से संकल्प मात्र से पार करता है। तत्सुकृत दुष्कृते धुनुते, उस समय उसके सुकृत और दुष्कृत उससे अलग हो जाते हैं। ये देहाद अपसृत्य, देह से मुक्त हुआ ब्रह्मज्ञानी और देवयान मार्ग को प्राप्त हुआ, फिर वहां से अग्निलोक गया, अग्निलोक से विरजा नदी को प्राप्त हुआ। उस समय उसके पुण्य और पाप उससे पृथक होते हैं। तो इस कौशिकी ब्राह्मण के द्वारा बतलाया गया कि ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष हैं, उनके पुण्य और पापों का उनसे पृथक्करण कब होता है? जब विरजा नदी को पार करते हैं। विरजा नदी जब तक पार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आपके समक्ष छांदोग्य उपनिषद का वाक्य रखे कि देह का वियोग हुआ और जैसे चंद्रमा के मुख से, राहु के मुख से चंद्रमा छूट जाता है, ऐसे ही पापों से ब्रह्मवेत्ता छूट गया, पुण्य और पाप उससे अलग हो गए।
शाक्यायन महानुभावों ने कहा कि उसके पुत्र उसके धन को लेते हैं, उसी समय सुहृद लोग पुण्य को लेते हैं और विद्वेषी पाप को लेते हैं। यह भी शरीर वियोग के समय ही पुण्य और पाप से विनिर्मुक्ति बतला रहे हैं। यहाँ भी कौशितकी ब्राह्मण में बताया गया कि जब वह शरीर छोड़ करके देवयान मार्ग पर अग्रसर हुआ, वहाँ से अग्निलोक गया और अग्निलोक से क्रमशः जब विरजा नदी के समीप पहुँचा तो महाराज वहाँ पर सुकृत और दुष्कृत का पार्थक्य ब्रह्मवेत्ता से हुआ। वहाँ ब्रह्मवेत्ता को सुकृत और दुष्कृत से छुटकारा मिलता है। तो ये तो मार्ग में बात बताई गई, देह वियोग के समय तो नहीं बताई गई। तत्र संशय, कहते यहाँ पर संशय उठता है, संशय खड़ा होता है। क्या? शरीर वियोग काले वियुज्य गतस्य मार्गे च सुकृत दुष्कृतः नम आहो स्वित् शरीर वियोग समये एव इति। संशय यह होता है कि छांदोग्य उपनिषद में और शाक्यायन महानुभावों के यहाँ कहा गया कि शरीर का जब वियोग होता है उसी समय उसके पुण्य और पाप उससे अलग हो जाते हैं, ये बात बतलाई गई। तो शरीर वियोग काल में ही उसके पुण्य पाप का, शरीर वियोग काल में जब शरीर से अलग हुआ और मार्ग में चला, देवयान मार्ग में अग्रसर हुआ, अग्निलोक से क्रमशः विरजा नदी को पार करना चाहा, विरजा नदी के समीप पहुंचा, जैसे ही उसमें प्रवेश किया उसी समय क्या उसके सुकृत और दुष्कृत छूट जाते हैं। अगस्त्य संहिता में श्री अगस्त्य जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज से प्रश्न किया और उस प्रकरण का नाम है अर्थ पंचक। अर्थ पंचक में प्राप्य का स्वरूप, प्राप्ता जीव का स्वरूप, प्राप्ति का फल और प्राप्ति का साधन और प्राप्ति के विरोधी। प्राप्य जो आराध्य हमारे भगवान राम है उनका स्वरूप क्या है, ये बात बताई गई एक। दूसरे में प्रापक जो जीव है उस जीव का स्वरूप क्या है, ये बताया गया। तीसरा प्राप्ति का फल क्या है, भगवान को हम प्राप्त करेंगे तो हमें फल क्या मिलेगा, प्राप्ति फल का निरूपण है। चौथा प्राप्ति का साधन क्या है, किस साधन का समाश्रयण करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात है ये। पांचवें प्रश्न में ये बताया कि हम क्यों आज तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इन पांचों प्रश्नों का जो उत्तर है इसका नाम क्या है, अर्थ पंचक। तो प्राप्ति के फल में बतलाया गया, क्या बताएगा, प्रारब्धम परिभुज्याथो भित्वा सूर्यादिमंडलम प्रकृतेर्मंडलम तीर्त्वा स्नात्वा तो विरजाम भसाओ। ये बात आई। प्रारब्धम परिभुज्य, ब्रह्मवेत्ता प्रारब्ध का भोग करता है। जिस पुण्य और पाप को भोगने के लिए प्राप्त हुआ है यह शरीर, उन पुण्य और पापों का फल भोग लिया। भित्वा सूर्यादि मंडलम, सूर्यादि लोकों को पार करके हुए, अग्निलोक सूर्यलोक सबको पार करके, प्रकृतेर्मंडलम त्यक्त्वा, प्रकृति मंडल को त्याग करके, या प्रकृतेर्मंडलम तीर्त्वा, प्रकृति मंडल को पार करके, स्नात्वा तो विरजाम भसाओ। अब विरजा नदी मिलती है। विरजा नदी को सीमांत सिंधु भी कहा गया है। प्रकृति मंडल का विस्तार नीचे अनंतानंत है। नीचे कहाँ तक प्रकृति मंडल है इसका किसी को पता नहीं, किंतु यह प्रकृति मंडल ऊपर सीमित है। भगवन लोक जो है, दिव्य धाम जो है, बीच में जो विरजा नदी है, प्रकृति मंडल के बाद विरजा नदी,
और विरजा नदी के उस पार दिव्य लोक है, जिसे आप वैकुंठ कहें, गोलोक कहें, साकेत लोक कहें, जो भी आप नाम दें। तो प्रकृति मंडल को, प्रारब्ध को भोगा और इसके बाद अग्निलोक, सूर्यलोक, सभी मंडलों को पार किया और प्रकृति मंडल को भी पार कर लिया। अब विरजा नदी में पहुंचा। स्नात्वा तो विरजाम भसा, विरजा के जल में स्नान किया। शवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत्। शवासनम देहद्वयम, वासनाओं के सहित, देहद्वयम, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन दोनों शरीरों को वहीं त्यागता है। विरजो भवत्, अब पुण्य पाप आदि सबसे विनिर्मुक्त हो गया। शरीर से सूक्ष्म शरीर छूट गया, कारण शरीर भी छूट गया। इसके बाद भगवत धाम में प्रवेश होता है। प्रवेश राजमार्गेण सप्तवर्ण संयुतम, अब राजमार्ग वहाँ भी है, 7 आवरण हैं भगवत धाम के। नानारत्नमयम दिव्यम श्रीराम भवनम शुभम, नाना रत्न, दिव्य रत्नों से जटित मंडित भगवान श्री राम का धाम है, भवन है। तत्र श्रीभरताद्यैश्च सेव्यमानं सदा प्रभुम इत्यादि। अब भगवान के समीप जीव पहुंचता है। ये विषय बहुत गंभीर और आनंदप्रद है। इसका निरूपण अर्थपंचक का हम कभी करेंगे अवसर मिलने पर। आए विरजाम भसा, विरजा नदी में स्नान किया। तो विरजा नदी में स्नान हुआ, वहीं पर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से जीव छूट गया। अब कौशितकी ब्राह्मण वालों ने कहा था कि जीव जब यहाँ से चला तो महाराज देवयान से अग्निलोक, सूर्यलोक होते हुए विरजा नदी को पार किया, वहाँ सुकृत दुष्कृत को छोड़ा। तो यहाँ पर संशय कर रहे हैं कि शरीर वियोग काल में शरीर से अलग हो करके जब देवयान मार्ग में जीव पहुंचा तो वहां पर विरजा नदी में उसके सुकृत और दुष्कृत का पार्थक्य उससे हुआ। अर्थात सुकृत और दुष्कृत से कहाँ छूटा? विरजा नदी में, देवयान मार्ग है। ये बात मानी जाए। आहोषित अथवा शरीर वियोग समये एव इति, अथवा छांदोग्य उपनिषद और साट्यायन महानुभावों के द्वारा जो कहा गया है, छंदोगों के द्वारा और साट्यायन महानुभावों के द्वारा जो बतलाया गया कि देह वियोग के समय ही वह पुण्य और पाप से अलग हो जाता है। कौन बात मानी जाए? किम युक्तम, क्या युक्त है, क्या मानना चाहिए? तो इस पर कहते हैं देह वियोग काले अशेष कर्म क्षये देवयानेन पथ गमनानुपपत्तेः तदार्धं क्षीयते अर्धं तो विरजातरणानन्तरम् इति प्राप्ते विधीयते संपराये तरतव्य भावादिति। कहते सुनो, उचित यह है कि देह वियोग, यदि हम देह वियोग काल में ही शरीर जिस समय छूटा उसी समय संपूर्ण पापों का और पुण्य का विनाश, मन संपूर्ण पाप और पुण्य ब्रह्मवेत्ता से अलग हो गए, समस्त पुण्य और पाप से ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी छूट गया, ऐसा अगर मान लें तो क्या अनुपपत्ति होगी, क्या दोष आएगा, उसको बतला रहे हैं। तो भाई देवयान मार्ग से जाना, देवयान मार्ग से जाने क्या आवश्यकता है? यदि शरीर छूटने के साथ ही ब्रह्मज्ञानी समस्त पुण्यों और पापों से पृथक हो गया तो देवयान मार्ग से जाने की क्या आवश्यकता है? बोलिए। देवयान मार्ग से जाए फिर विरजा नदी में पुण्य पापों से मुक्त हो, ये बात वहाँ बतलाई गई है। अब जब आप शरीर वियोग काल में ही समस्त पुण्य और पापों से उसका छुटकारा हो जाता है, ऐसा मानेंगे तो फिर देवयान मार्ग से जाने की आवश्यकता क्या? विरजा नदी को पार करने की आवश्यकता क्या कि वहाँ जाए, विरजा नदी में स्नान करे, विरजा नदी में घुसे, उसी समय पुण्य पाप से छूट जाए?
ये सब कहने की क्या आवश्यकता है, देवयान मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए कहे तो फिर अगर ये माने कि देवयान मार्ग से गया और विरजा नदी में उसके पुण्य पाप अलग हुए, तो ऐसा मानोगे तो छांदोग्य उपनिषद और शाक्यायन महानुभावों के यहाँ जो उपनिषद प्रस्तुत की गई है, दोनों स्थानों में देह वियोग के समय पाप और पुण्य से विनिर्मुक्ति बतलाई गई है ब्रह्मवेत्ता की। तो ये दोनों श्रुतियां विरुद्ध हो जाएंगी। और यदि देवयान के द्वारा गया और विरजा नदी में सुकृत और दुष्कृत से पृथक हुआ, अलग हुआ, यह माना जाए तो ये छांदोग्य और शाक्यायन की श्रुतियां विरुद्ध हो जाएंगी, व्यर्थ होने लगेंगी। और यदि शाक्यायन और छांदोग्य श्रुति की बात मानी जाए तो कौशितकी जो ब्राह्मण है ना, उसमें जो बताएगा कि देवयान मार्ग से जाता है विरजा नदी में उसके पुण्य पाप अलग होते हैं, वह श्रुति विरुद्ध हो जाएगी। तो दोनों श्रुतियां तो समबल हैं, दोनों का प्रामाण्य समान है, दोनों समत प्रमाण हैं, इसलिए किसी भी श्रुति को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए दोनों श्रुतियों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम ये कहेंगे कि भगवती छांदोग्य और शाक्यायन महानुभावों के यहाँ उपनिषद के द्वारा जो पुण्य और पाप ब्रह्मवेत्ता से अलग होते हैं, ब्रह्मवेत्ता उनसे मुक्त हो जाता है, ये बात कही गई है, वह भी सत्य है। कुछ पुण्य और पाप वहाँ छूट जाते हैं शरीर वियोग के समय, और अब तो श्रुति विरुद्ध नहीं हुई, लग गई। अब देवयान मार्ग से जब विरजा नदी में पहुंचा तो विरजा नदी में जो शेष बचे थे वे पुण्य पाप छूट गए, उनसे मुक्त हो गया ब्रह्मज्ञानी। ये मान लें तो दोनों श्रुतियों का सामंजस्य हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति प्राप्ते विधीयते, जब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो कहते हैं अभिधीयते, कहते हैं सिद्धांत बतला रहे हैं। क्या? संपराये तरतव्य भवात्, कहते सुनिए, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड का 8वां मंत्र है। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवो स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 26वें खंड का दूसरा वाक्य है। इति श्रवणात् विद्या विपाका देहापक्रमण काले एवं ब्रह्मविदः सुकृत दुष्कृतयोरहनम। कहते हैं सुनिए भाई, पूर्व पक्षी महाशय सुनो। सांपराये तरतव्या भावात्, सांपराय कहते हैं देहापक्रमण काल, देहात देह वियोग काल को सांपराय कहते हैं। देह से जब जीव अलग हुआ, पहले तो देह से जब जीव अलग होगा, ब्रह्मज्ञानी कब होगा? जब ब्रह्म का अनुभव होगा। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिस समय परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, तो हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। हृदय ग्रंथि क्या है? देह में अहम बुद्धि, आत्मबुद्धि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और संपूर्ण संशयों का विनाश होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसके जो कर्म हैं, पुण्य पापात्मक जितने भी कर्म हैं, सब क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावर तत्व, परमात्मा तत्व, भगवत तत्व का जब दर्शन होता है तो इसके द्वारा क्या बतलाया गया? और लीजिए,
ये बताया गया। और वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर सामंजस्य स्थापित करेंगे। और शुद्ध सत्व शुद्धि, जब हमारा आहार शुद्ध होगा तो सत्व माने अंतःकरण शुद्ध होगा। आहार शुद्ध, आहार 3 प्रकार से अशुद्ध होता है। एक तो जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। जाति दोष क्या है? जन्मना ही कुछ वस्तुएं दूषित मानी गई, जैसे लहसुन है, प्याज है, बैगन इत्यादि है, गाजर है। आश्रय दोष, वस्तु बड़ी अच्छी है, गोदुग्ध है, गोदुग्ध है, बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, और चमड़े के पात्र में रख दिए, जूठे बर्तन में रख दिए, तो पात्र के दोष से वह गोदुग्ध क्या हो गया? अपेय हो गया, पीने के योग्य अब नहीं रह गया। स्वचर्मणि यथा क्षीर मपेयम स्याद्विजातिभिः, कुत्ते के चमड़े में रख दिए, किसी चमड़े में रख दिए, जूठे पात्र में रख दिए, तो पात्र ये आश्रय दोष है। दुग्ध का आश्रय अपवित्र है, इसलिए दुग्ध अपवित्र हो गया, वह पीने के योग्य नहीं रहा। जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष है। सुंदर गोदुग्ध है, सुंदर हलवा है, पकौड़ी है, जो भी है, अब सुंदर पात्र है, शुद्ध पात्र है, उसमें आपने रखा और उसी में बाल टूट करके गिर गया। अब उसमें बाल देखे, या बनाते समय बाल टूट कर गिर गया, बाद में गिरा, जैसे भी बाल बाद में गिरा, तो पात्र भी शुद्ध था, वस्तु भी शुद्ध थी, किंतु बाल रूपी निमित्त या किसी ने थूक दिया, कोई अशुद्ध वस्तु आकर के पड़ गई, तो निमित्त के कारण वह वस्तु अखाद्य अथवा अपेय हो जाती है। 3 दोष आहार के होते हैं। अब जो लोग कचर कचर लहसुन प्याज खा रहे हैं, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और ब्रह्मज्ञान छांट रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो लोग भगवान के नाम पर खूब हलवा ठूस रहे हैं, पूड़ी कचौड़ी खीर खा रहे हैं और तान करके सो रहे हैं, भगवत भजन नहीं करते हैं और अपने को ब्रह्मज्ञानी समझ रखे हैं, इन दोनों की दुर्गति होती है। आइए, तो कह रहे हैं कि आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। 3 दोषों से, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष, इन दोषत्रय से शून्य जो आहार है वह आहार शुद्ध है। तो शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे तो सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी। आज लोग कहते हैं कि हम तो पुराने विचार वाले नहीं, हम तो नए विचार वाले हैं, किसी भी ढाबा में होटल में जाकर खा लेंगे, किसी के हाथ का बनाया खा लेंगे। हाँ, तो जब किसी के हाथ का बनाया खा लोगे और कुछ भी खा लोगे तो कुछ भी कर सकते हो, चोरी, बदमाशी, चमारी, व्यभिचार, दुराचार, कुछ भी कर सकते हो। मन पर नियंत्रण तब होगा जब मन शुद्ध होगा, तो उसके लिए आहार की शुद्धि आवश्यक है। आहार जब शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध हो, माने अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों आते हैं। सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति ही, जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्मृति एकदम स्थिर होगी। नहीं तो आज रात को पढ़े सवेरे भूल गए, सवेरे 2 दिन पढ़े तीसरे दिन भूल गए, यही होगा। तो अंतःकरण को शुद्ध रखना है, स्मृति तेज रखने के लिए। स्मृति लंबे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः, भगवान की स्मृति। लोग कहते हैं भगवान की स्मृति याद नहीं रहता, भगवान का स्मरण नहीं होता। क्यों होगा? भगवान अशुद्ध अंतःकरण वालों के द्वारा स्मृत होते हैं क्या? लहसुन प्याज कच खा रहे हैं, आचार विचार का कोई ध्यान ही नहीं है और चाहते हैं हमको भगवान सदा स्मरण में रहें। कभी नहीं रहेंगे, न तुम्हें रहेंगे, न तुम्हारे बाप को रहेंगे, न बाबा को, न संतानों को। भगवान को अपने स्मृत पथ में रखना है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को शुद्ध रखना पड़ेगा। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को यदि शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। जब भगवान स्मृति में आएंगे तो सर्वग्रंथी नाम विप्रमोक्षा, तो जितनी ग्रंथियां हैं सबसे आप छूट जाएंगे। इति श्रवणात्, ये श्रवण है। अब भगवान की स्मृति क्या है? यही तो ब्रह्म विद्या है।
कहते हैं ब्रह्म विद्या विपाका देहापक्रमण काले एव ब्रह्मविदः सुकृत दुष्कृत रहनम। कहते हैं जब भगवत भजन परिपक्व हो गया, भगवान की स्मृति परिपक्व हो गई, आत्मा का निधिध्यासन होने लगा, विद्या की जब विपाका परिपक्व अवस्था आई, उस समय जब देह छूटा तो देह से अपक्रमण होते ही, देह से उत्क्रमण, देह से निकलते ही ब्रह्मज्ञानी के पुण्य और पापों का ब्रह्मज्ञानी से पार्थक्य हो जाता है। पुण्य पाप ब्रह्मज्ञानी से अलग हो जाते हैं। कहते हैं कुतः, कहे क्यों, कहे तरतव्य भावात्, तरतव्य कोई नहीं रहता। अबे तरतव्य कोई नहीं रहता है, इसको स्पष्ट कर रहे हैं। देह वियोगानंतरम सुकृत दुष्कृताभ्याम परितव्ययोः सुख दुखात्मक भोक्तव्ययोः अभावात्। कहते हैं देह वियोग के बाद, देह जब छूटा तो उसके बाद सुकृत और दुष्कृत, सुकृत से क्या होता है, पुण्य से क्या होता है, सुख मिलता है, और पाप से क्या होता है, दुख मिलता है। तो कहते हैं सुकृत दुष्कृताभ्याम तरतव्ययोः सुख दुखात्मक भोक्तव्ययोः। सुखात्मक और दुखात्मक जो भोग हैं, सुख भोग किसका है, पुण्य का फल है, और दुख भोग किसका फल है, पाप का। कहते हैं जब देह का वियोग हो गया तो देह का वियोग होने के बाद पुण्य पाप फलक जो सुख और दुख हैं, इनका भोग नहीं हो सकता है। सुख दुख भोग का अभाव प्रतीत हो रहा है, होता है। कहे क्यों, तो भगवती श्रुति कहती है अशरीरम वावसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः। अशरीरम वावसंतम, जो अशरीर है, शरीर से विनिर्मुक्त हो गया, शरीर से छूट गया, उसको प्रिय और अप्रिय का स्पर्श नहीं होता। प्रिय माने सुख भोग और अप्रिय माने दुख भोग। सुख और दुख स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो शरीर छूटने के बाद सुख दुख का स्पर्श ही नहीं होगा। तो सुकृत और दुष्कृत को शरीर छूटने के बाद मानना क्यों? शरीर छूटने के बाद सुकृत और दुष्कृत को माने, जब स्वर्ग लोग जाए तो सुकृत का फल भोगे, पुण्य फल, और नरक लोग जाए तो पाप का फल भोगे। तो उसे स्वर्गलोक और नरक लोक तो जाना नहीं है, उसे तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो सुख और दुख को भोगना ही नहीं है। तो देह वियोग के बाद सुख दुख फलक जो पुण्य पाप है, उनकी सत्ता क्यों मानी जाए? देह वियोग के समय ही पुण्य पाप से अलग हो गया, उससे लगे नहीं रहते हैं, ऐसा मानो। तथा ही अन्य सूत्र में आया था ना, सांपराये तरतव्य भावात् तथा ही अन्य, तथा ही अन्य ये बतलाया, तो तथा ही अन्य पर बतला रहे हैं। तथा ही अन्य कर्म निमित्तक सुख दुख भावम अभिदधते। अन्य महानुभाव बतलाते हैं कर्म ही निमित्त हो जिसमें ऐसे सुख और दुख का अभाव देह वियोग के बाद होता है। पुण्य कर्म निमित्त किसमें है? सुख में, और पाप कर्म निमित्त किसमें है? दुख में। एक तो अशरीरम वावसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः, जब शरीर नहीं रहा तो प्रिय और अप्रिय, पुण्य का फल क्या है? सुख, सुख और दुख। प्रिय क्या है? सुख, और अप्रिय क्या है? दुख। तो सुख और दुख का स्पर्श नहीं होता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्ना विमोक्षे अथ संपत् से, बतलाया गया तभी तक विलंब है जब तक शरीर से मुक्त नहीं होता है, तभी तक भगवत प्राप्ति में विलंब है। तो बीच में सुख दुख का तो भोग है नहीं, सुख दुख का भोग होता तो कैसे कहते कि तभी तक विलंब है जब तक शरीर न छूटे? भगवत प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक शरीर न छूटे। अब यदि बीच में पुण्य पाप फल का भोग होता तो कैसे कहते कि शरीर नहीं छूटेगा तभी तक विलंब है? कहते शरीर छूटे, उसके बाद पुण्य पाप फल का भोग, इससे छुटकारा मिले तब।
या तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अत्संपद से, तभी तक देर है जब तक शरीर नहीं छूटता है, उसके बाद तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इसके द्वारा यह बतलाया गया कि शरीर छूटने के बाद भगवत प्राप्ति होगी, सुख दुख का भोग वहाँ है नहीं। और शरीर छूटने के बाद अशरीरम वावसंतम न प्रिय प्रिय स्पृष्टा, ये कंठता कहा गया कि अशरीरम वावसंतम, जब शरीर नहीं रहा तो प्रिय माने सुख और अप्रिय माने दुख का स्पर्श ही नहीं होता है। तो कर्म निमित्तक सुख और दुख हैं, इनका अभाव होता है कब? जब शरीर से वियुक्त हो गया। तो जब सुख दुख मिलना ही नहीं है तो कर्म पुण्य और पाप बने रहते हैं, कैसे माना जाए? उचित नहीं है। ये बताया ना, अशरीरम वसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः, ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 12वें खंड का प्रथम वाक्य है। ये बतलाया गया। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।